स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल में स्वागत है। और एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए मैडम राइड द बस का पार्ट 4 जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन नंबर 9 है, जो प्रोज में चलता है। एनसीईआरटी बुक में नया सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए हम सभी लोग चलते हैं लास्ट पार्ट जो पार्ट 4 था पढ़ने के लिए। सीधा आइए। उन्ट योर मदर be looking for you, the conductor asked when he gave the girl her ticket. जब कंडक्टर ने लड़की को उसका टिकट उसे सौंपा तब उसने पूछा कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। शी सेड, उसने जवाब दिया। उसने कहा द बस स्टार्टेड, बस चल पड़ी। एंड अगेन देयर वेयर द सेम वंडरफुल साइट, और एक बार फिर दोबारा वही अद्भुत दृश्य सामने था, वहाँ पर उपस्थित था, यानी कि बस में दिख रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड टू द स्लाइटेस्ट एंड greeted everything with the same excitement she had felt the first time. Walli was not bored in the slightest, यानी कि थोड़ी सी भी वल्ली ऊबी नहीं थी। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, और हर एक चीज का स्वागत किया था। विथ द सेम एक्साइटमेंट, ठीक उसी प्रकार की उत्तेजना के साथ। सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जिस तरह की उत्तेजना वह पहली बार महसूस की थी। बट सडनली शी सॉ अ यंग काऊ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन अचानक शी सॉ अ यंग काऊ, उसने एक नई गाय को, लाइंग डेड मीन्स मृत पड़े हुए, शामीन से देखी। लेकिन अचानक वह एक नई गाय को मरा हुआ पड़ा देखी। बाय द रोड साइड में, सड़क के किनारे। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक, ठीक उसी स्थान पर जहाँ पर यह फंस गई थी। बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, किसी तेज जाने वाली गाड़ी से। Is not that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? क्या ये वही गाय तो नहीं है जो हम लोगों के कस्बे जाते समय की यात्रा के समय बस के ठीक सामने आ गई थी। She asked the conductor, इस बात को उसने कंडक्टर से पूछा। The conductor nodded, कंडक्टर ने अपना सर हिलाया। एंड सी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, और वह इस बात को पूरे दुख के साथ जान गई थी। वाट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट ए लिटिल व्हाइल एगो, यानी कि कितनी प्यारी कितनी सुंदर प्राणी जो थोड़े समय पहले थी। हैड नाउ सडनली लास्ट इट्स चार्म, अब यह अपनी पूरे आकर्षण को खो चुकी थी। एंड इट्स लाइफ, और अपने जीवन को भी खो चुकी थी। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और बहुत भयानक दिख रही थी। सो फ्राइटनिंग, बहुत काफ़ी डरावनी। एज इट ले देयर, जैसा कि ये लेटी हुई पड़ी थी। लेग्स स्प्रेड एंगल, पैर पूरे फैल गए थे। अ फिक्स्ड स्टेयर, निगाहें बिल्कुल स्थिर हो गई थीं। इन इट्स लाइफलेस आइज, इसकी निर्जीव आँखों में, इसकी मृत आँखों में जो उसकी निगाहें थे बिल्कुल सीधी हो गई थी। ब्लड ऑल ओवर, चारों तरफ ब्लड था, चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। द बस मूव्ड ऑन, अगला पैराग्राफ। बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हांटेड हर, और जो मरी हुई गाय की याद थी उसे बार बार पीड़ा दे रही थी, हांट कर रही थी, चोट पहुंचा रही थी। डैम्पनिंग
हर इंथुसिज्म उसके आत्मा पर वार कर रही थी, चोट कर रही थी। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब और अधिक वह बस के विंडो से बाहर नहीं देखी थी। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक, वह और अधिक अब देखना नहीं चाहती थी। आउट द विंडो मीन्स खिड़की से बाहर। शी सैट 1 मिनट, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुका है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 1 मिनट का जो है आप सभी लोग का 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बस बहुत जल्द ही हम सभी लोग अपने पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। देखिए हम सब लोग आ भी चुके हैं। सी सैट 10, वह इस प्रकार से बैठी थी, ग्लूड टू हर सीट, अपनी सीट पर जमी हुई। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज, जब तक कि यह बस उसके गांव नहीं पहुंच गई। एट 3:40, कै बजे? 3:40 पर। सी स्टूड अप, वह खड़ी हो गई। एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, और अपने आप को फैलाई, यानी कि खड़ी हो गई। एंड सी टर्न्ड टू द कंडक्टर एंड सेड, और वह कंडक्टर की ओर मुड़ी और कही, वेल सर, अच्छा सर, आई होप टू सी यू अगेन, हम आशा करते हैं कि आपसे फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, और वह कंडक्टर उसकी ओर मुस्कराते हुए जवाब दिया, ठीक है मैडम। फिर उसके बाद बोला भी, क्या बोला ध्यान दीजिए। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब कभी भी, वेन एवर मीन्स जब कभी भी, यू फील लाइक, जब तुम्हारा मन करेगा, अब बस राइड मीन्स एक बस की सवारी करने के लिए, कम एंड ज्वाइन अस, आना और हमसे जुड़ जाना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना भाड़ा लाना मत भूलना, यानी कि बस का किराया लाना मत भूलना। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इस बात को सुनकर सी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, इस बात को सुनकर वो हंस पड़ी। एंड जम्प्ड डाउन, और नीचे कूद गई। फ्रॉम द बस मीन्स इस बस से। देन अवे सी वेंट, तब वह दूर चली गई। रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, अपने घर सीधे दौड़ते हुए, घर के लिए सीधे दौड़ते हुए वह दूर चली गई। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। व्हेन सी इंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक, जब वह अपने घर में प्रवेश की तो वह अपनी माँ को जगा हुआ पाई। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्ली जांट, और वल्ली की किसी चाची से बात करते हुए पाई। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो दक्षिणी गली की रहने वाली थी। दिस आंट वाज अ रियल चैटर बॉक्स, यह जो चाची थी वास्तव में बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग, जब वह एक बार बात करना प्रारंभ कर देती थी तो वह कभी भी अपना मुंह बंद नहीं करती थी। आगे देखिए। इस प्रकार की बातूनी चाची थी वल्ली की, जो उसके पड़ोस में रहती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, जब वल्ली अंदर आई तो उसकी चाची पूछी कि तुम कहाँ गई थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, यानी कि बिना जवाब का आशा करते हुए उसने बस ऐसे ही पूछ लिया था, वह ऐसे ही बोल दी थी इस बात को। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड, इसलिए वल्ली भी केवल मुस्कराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विथ दियर कन्वर्सेशन, और उसकी माँ और चाची दोनों अपने बातचीत में क्या हो गए, वेंट ऑन मीन्स जुट गए, लग गए, बातचीत करने में बिजी हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ यस यू आर राइट, हाँ आप सही कह रही हैं। हर मदर सेड, उसकी माँ कही। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडेस्ट,
बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे बीच में, एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और बाहरी संसार में भी हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो, हम कैसे जान पाएंगे, अबाउट एवरीथिंग, हर एक चीज़ के बारे में, एंड इवन व्हेन वी डू नो, और अगर हम जान भी जाएं अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, वी ऑफ्टन कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो हम प्रायः नहीं समझ सकते हैं, इट कम्प्लीटली, इस चीज़ को पूरी तरह से, यानी किसी भी चीज़ को हम पूरी तरह से अगर जान भी जाएं तो कैसे हुआ ये नहीं समझ सकते हैं। कांट वी, क्या हम समझ सकते हैं, कैन वी, क्या हम समझ सकते हैं, ओ यस, ब्रीथड वल्ली, वल्ली ने सांस लेते हुए कहा, अरे हाँ। व्हाट, आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा, क्या, व्हाट इज दैट यू से, तुम क्या कहती हो। ओह, सेड वल्ली, वल्ली ने कहा, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, हम तो केवल उस बात पर सहमति प्रकट कर रही थी कि जो कुछ भी हमारे ज्ञान के बिना बाहर घटित हो रहा है उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में अपनी सहमति दे रही थी। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, यानी कितनी छोटी लड़की को जरा, शी इज, वह कितनी छोटी लड़की है, सेड हर आंट, उसकी चाची कही कि तुम कितनी, यानी कि वह कितनी छोटी लड़की है, एंड यट लुक हैव शी पोक्ड हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, फिर भी वह अपनी नाक हमारी बातचीत में धंसाई हुई है, जस्ट एज थ्रो शी वेयर ए ग्रोन लेडी, मानो जैसे वह एक बड़ी क्या हो, महिला हो। वल्ली स्माइल्ड टू हर सेल्फ, वल्ली स्वयं से मुस्कराई, शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वह अपनी मुस्कुराहट को उन्हें समझाना, उन्हें बताना नहीं चाहती थी। बट देन देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, लेकिन वहाँ पर उसके लिए उन्हें समझाने के लिए अवसर भी नहीं, देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट, यानी कि इस बात को समझाने का अवसर भी नहीं था, वाज देयर मीन्स वहाँ पर था, यानी क्यों नहीं था अवसर, क्योंकि वह दोनों तो अपने बात में मस्त थी, तो कहाँ वो दूसरे की बात सुनने वाली थी, इसीलिए उसे उन्हें समझाने का अवसर भी नहीं था और वह उन्हें समझाना बताना भी नहीं चाहती थी। तो यहीं पर ये लेसन समाप्त हुआ। देखिए, इस लेसन को ट्रांसलेट किया गया तमिल भाषा से और इसको ट्रांसलेट करने वाले के.एस. सुंदरम जी हैं और इसके लेखक जो हैं R.K. लक्ष्मण जी हैं। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। ये मैडम राइड द बस पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और जो लोग पूरे वीडियो को पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ को देखे हैं, सुने हैं, उन्हें ये लेसन बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ये मेरा दावा है कि अगर एग्ज़ाम में इस लेसन से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स या और भी कुछ भी आता है तो आप उसे सॉल्व करने में एलिजिबल होंगे। इट इज़ माय वर्ड। इसी के साथ चलते चलते आप सभी लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हमारा हक है, हमारा राइट है आपसे कहने का, कि आप सभी लोग वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और आप सभी लोग जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इसका और भी नए नए वीडियोज आपके क्लास के सिलेबस के बनाए जाते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और हाँ, आप सभी लोग चैनल को शेयर भी कीजिए और अपने सहपाठियों को, क्लासमेट्स को, दोस्तों को जो आपके क्लास में हैं उन्हें शेयर कीजिए, बताइए कि हाँ ये ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस अच्छी प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ आप अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।